नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके 2 भाग अध्याय हम पहले ही कर चुके हैं। आज तीसरे शुरू करते हैं। मिस्टर जॉन सेवक का बंगला सिंगरा में था। उनके पिता मिस्टर ईश्वर सेवक ने सेना विभाग में पेंशन पाने के बाद वही मकान बनवा लिया था और अब तक उसके स्वामी थे। इसके आगे उनके पुरखों का पता नहीं चलता और ना हमें उसकी खोज करने की विशेष जरूरत है। हाँ, इतनी बात अवश्य निश्चित है कि प्रभु ईसा की शरण जाने का गौरव ईश्वर सेवक को नहीं, उनके पिता को था। ईश्वर सेवक को अब भी अपना बाल्य जीवन कुछ कुछ याद आता था, जब वह अपनी माता के साथ गंगा स्नान को जाया करते थे। माता की दाह क्रिया की स्मृति भी अभी ना भूली थी। माता के देहांत के बाद उन्हें याद आता था कि मेरे घर में कई सैनिक घुस आए थे और मेरे पिता को पकड़कर ले गए थे। इसके बाद स्मृति विसंख्य हो जाती है। उनके गोरे रंग और आकृति से यह सहज ही अनुमान किया जा सकता था कि वह उच्च वंशीय थे और कदाचित इसी सूबे में उनका पूर्व निवास भी था। यह बंगला उस जमाने में बना था जब सिंगरा में भूमि का इतना आदर न था। अहाते में फूल पत्तियों की जगह शाक भाजी और फलों के वृक्ष थे। यहाँ तक कि गमलों में भी सुरुचि की अपेक्षा उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया जाता था। बेले, परवल, कद्दू, कुंदरू, सेम आदि की थी, जिनसे बंगले की शोभा होती थी और फल भी मिलता था। एक किनारे खपरेल का बरामदा था जिसमें गाय भैंस पली हुई थी। दूसरी ओर अस्तबल था। मोटर का शौक ना बाप को था ना बेटे को था। फिटन रखने में किफायत भी थी और आराम भी। ईश्वर सेवक को तो मोटर से चिढ़ थी। उनके शोर से उनकी शांति में विघ्न पड़ता था। फिटन का घोड़ा अहाते में एक लंबी रस्सी से बांधकर छोड़ दिया जाता था। अस्तबल से बाग के लिए खाद निकाली जाती थी और केवल एक साइज में से काम चल जाता था। ईश्वर सेवक गृह प्रबंध में निपुण थे और गृह कार्यों में उनका उत्साह लेश मात्र भी कम न हुआ था। उनकी आराम कुर्सी बंगले के सायबान में पड़ी रहती थी। उस पर वह सुबह से शाम तक बैठकर जॉन सेवक की फिजूल खर्ची और घर की बर्बादी का रोना रोया करते थे। वह अब भी नियमित रूप से पुत्र को घंटे 2 घंटे उपदेश दिया करते थे और शायद इसी उपदेश का फल था कि जॉन सेवक का ध्यान और मान दिनों दिन बढ़ता जाता था। किफायत उनके जीवन का मूल तत्व था और इसका उल्लंघन उन्हें असहाय था। वह अपने घर में धान का अपव्यय नहीं देख सकते थे, चाहे वे किसी मेहमान ही का क्यों ना हो। धर्मानुरागी इतने थे कि बिला नागा दोनों वक्त गिरजाघर जाते थे। उनकी अपनी अलग सवारी थी। एक आदमी इस तामझाम को खींचकर गिरजाघर के द्वार पर पहुंचा आया करता था। वहां पहुंचकर ईश्वर सेवक से उसे तुरंत घर लौटा देते थे। गिरजा के अहाते में तामझाम की रक्षा के लिए किसी आदमी के बैठने रखने की कोई जरूरत न थी। घर आकर वह आदमी और कोई काम कर सकता था। बहुधा उसे लौटाते समय वह काम में बतलाया करते थे। 2 घंटे बाद वह आदमी जाकर उन्हें खींच लाया करता था। लौटती बार वह यथासाध्य खाली हाथ न लौटते थे। कभी 2-4 पपीते मिल जाते, कभी नारंगियां, कभी सेर आधा सेर मकोई। पादरी उनका बहुत सम्मान करते थे। उनकी सारी उन्मत्त अनुयायियों की मंडली में इतना वयोवृद्ध और दूसरा आदमी ना था। उस पर धर्म का इतना प्रेमी। वह उसके धर्मोपदेश का जितनी तन्मयता से सुनते थे और जितनी भक्ति से कीर्तन में भाग लेते थे, वह आदर्श कहीं जा सकती थी। प्रातःकाल था। लोग जलपान करके या छोटी हाजिरी खाकर मेज से उठे थे। मिस्टर जॉन सेवक ने गाड़ी तैयार करने का हुक्म दिया।
ईश्वर सेवक ने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे चाय का एक प्याला पिया और झुंझला रहे थे कि इसमें शक्कर क्यों इतनी झोंक दी है। शक्कर कोई नियमत नहीं है कि पेट फाड़ कर खाई जाए। एक तो मुश्किल से पचती है, दूसरी इतनी महंगी है। इसकी आधी शक्कर चाय को मजेदार बनाने के लिए काफी थी। अंदाज से काम करना चाहिए था। शक्कर कोई पेट भरने की चीज नहीं है। सैकड़ों बार कह चुका हूँ, पर मेरी सुनता ही कौन है। मुझे तो सबने कुत्ता समझ लिया है। उसे भौंकने की कौन परवाह करता है। मिसेस सेवक ने धर्मानुराग और मिथ्याविता का पाठ भली भांति अभ्यास किया था। लज्जित होकर बोली, पापा क्षमा कीजिए, आज सोफी ने शक्कर ज्यादा डाल दी थी। कल से आपको शिकायत ना रहेगी। मगर करूँ क्या, यहाँ तो हल्की चाय किसी को अच्छी ही नहीं लगती। ईश्वर सेवक ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्या करना है, कुछ कयामत तक तो बैठा रहूंगा नहीं, मगर घर के बर्बाद होने के लिए ये लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं। यीशु मुझे अपने दामन में छुपा ले। मिसेस सेवक ने कहा, मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे अंदाज से शक्कर निकाल देनी चाहिए थी। ईश्वर सेवक ने कहा, अरे तो आज यह कोई नई बात तो थोड़ी ही है। रोज तो यही रोना रहता है। जॉन समझता है मैं घर का मालिक हूँ, रुपए कमाता हूँ, खर्च क्यों ना करूँ, मगर धन कमाना एक बात है, उसको सद्य करना दूसरी बात है। होशियार आदमी उसे कहते हैं जो धन को उचित उपयोग करे। इधर से लाकर उधर खर्च कर दिया तो क्या फायदा, इससे तो ना लाना ही अच्छा है। समझता ही रहा, पर इतनी ऊंची रास का घोड़ा ले लिया, इसकी क्या जरूरत थी। तुम्हें घुड़दौड़ तो नहीं करनी थी, एक टट्टू से काम चल सकता था। यही ना कि औरों के घोड़े आगे निकल जाते तो इसमें तुम्हारी क्या शेखी मारी जाती थी। कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। टट्टू होता तो 6 सेर की जगह 2 सेर दाना खाता। आखिर 4 सेर दाना व्यर्थ हो जाता है ना। मगर मेरी कौन सुनता है। यीशु मुझे अपने दामन में छुपा। सोफी यहाँ आ बेटी, कलाम में पक सुना। सोफिया प्रभु सेवक के कमरे में बैठी हुई उनसे मसीह के इस कथन पर शंका कर रही थी कि गरीबों के लिए आसमान की बादशाहत है और अमीरों का स्वर्ग में जाना उतना ही असंभव है जितना ऊंट का सुई की नोक पर जाना। उसके मन में शंका हो रही थी, क्या दरिद्र होना स्वयं कोई गुण है और धनी होना स्वयं कोई अवगुण। उसकी बुद्धि इस कथन की सार्थकता को ना ग्रहण कर सकती थी। क्या मसीहा ने केवल अपने भक्तों को खुश करने के लिए धन की इतनी निंदा की है। इतिहास बतला रहा है कि पहले केवल दीन दुखी दरिद्र और समाज के पतित जनता ने ही मसीह के दामन में पनाह ली। इसीलिए तो उन्हें धन की इतनी अवहेलना नहीं की। कितने ही गरीब ऐसे हैं जो सिर से पांव तक अधर्म और अविचार में डूबे हुए हैं। शायद उनकी दुष्टता ही उनकी दरिद्रता का कारण है। क्या केवल दरिद्रता उनके सब पापों का प्रायश्चित कर देगी। कितने ही धनी ऐसे हैं जिनके हृदय में आईने की भांति निर्मल है। क्या उनका वैभव उनके सारे सत्कर्मों को मिटा देगा। सोफिया सत्यासत्य के निरूपण में सदैव रत रहती थी। धर्म तत्वों को बुद्धि की कसौटी पर कसना उसका स्वाभाविक गुण था और जब तक तर्क बुद्धि स्वीकार न करे वह केवल धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी सिद्धांत को ना मान सकती थी। जब उसके मन में कोई शंका होती तो वह प्रभु सेवक की सहायता से उसके निवारण की चेष्टा किया करती थी। सोफिया, मैं इस विषय पर बड़ी देर से गौर कर रही हूँ, पर कुछ समझ नहीं आता। प्रभु मसीह ने दरिद्रता को इतना महत्व क्यों दिया है और धन वैभव को क्यों निषिद्ध बतलाया है। प्रभु सेवक, जाकर मसीह से पूछो। सोफिया, तुम क्या समझते हो। प्रभु सेवक ने कहा, मैं कुछ नहीं समझता और ना ही कुछ समझना चाहता हूँ। भोजन, निद्रा और विनोद यही मनुष्य जीवन के 3 तत्व हैं। इसके सिवा सब गोरख धंधा है। मैं धर्म को बुद्धि से बिल्कुल अलग समझता हूँ।
धर्म को तोलने के लिए बुद्धि उतनी ही अनुपयुक्त है जितना बैंगन तोलने के लिए सुनार का कांटा। धर्म धर्म है, बुद्धि बुद्धि। या तो धर्म का प्रकाश इतना तेजोमय हो कि बुद्धि की आंखें चौंधिया जाती हैं, या इतना घोर अंधकार है कि बुद्धि को कुछ नजर ही नहीं आता। इन झगड़ों में व्यर्थ सिर खपाती हो। सुना, आज पापा चलते चलते क्या कह गए हैं? सोफिया ने कहा, नहीं, मेरा ध्यान उधर था ही नहीं। प्रभु सेवक ने कहा, यही कि मशीनों के लिए शीघ्र ऑर्डर दे दो। उस जमीन को लेने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। उसका मौका बहुत पसंद आया है। चाहते हैं जल्द से जल्द बुनियाद पड़ जाए। लेकिन मेरा जी इस काम से घबराता है। मैंने यह व्यवसाय सीखा तो, पर सच तो पूछो, मेरा दिल वहां ना लगता था। अपना समय अब दर्शन, साहित्य, काव्य की सैर में कटता था। वहां के बड़े बड़े विद्वानों और साहित्य सेवियों से वार्तालाप करने में जो आनंद मिलता था, वह कारखाने में कहाँ नसीब था। सच पूछो तो मैं इसलिए वहां गया कि जब अब घोर संकट में पड़ा हुआ हूँ, अगर इस काम में हाथ नहीं लगता तो पापा को दुख होगा। वह समझेंगे कि मेरे हजारों रुपए पानी में गिर गए। शायद मेरी सूरत से घृणा करने लगे। काम शुरू करता हूँ तो यह भय होता है कहीं मेरी बिरली से लाभ के बदले हानि ना हो जाए। मुझे इस काम में जरा भी उत्साह नहीं। मुझे तो रहने को एक झोपड़ी चाहिए और दर्शन तथा साहित्य का एक अच्छा सा पुस्तकालय, और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। यह लो, दादा को तुम्हारी याद आ गई। जाओ, नहीं तो यहाँ आ जा पहुँचेंगे और व्यर्थ की बकवास से घंटों समय नष्ट कर देंगे। सोफिया, यह विपत्ति मेरे सिर पर बुरी पड़ती है। जहाँ पढ़ने कुछ बैठी कि इनका बुलावा पहुंचा। आजकल विपत्ति की कथा पढ़वा रहे हैं। मुझे एक एक शब्द पर शंका होती है। कुछ बोलूं तो बिगड़ जाए। बिल्कुल बेकार करनी पड़ती है। मिसेज सेवक बेटी को बुलाने आ रही थी। अंतिम शब्द उनके कानों में पड़ गए। तिलमिला गई। आकर बोली, बेशक ईश्वर ग्रंथ पढ़ना बेकार है, मसीह का नाम लेना पाप है। मुझे तो उस भिखारी अंधे की बात में आनंद आता है कि हिंदुओं के गपोड़े पढ़ने से में तेरा ही जी लगता है। ईश्वर वाक्य तो तेरे लिए जहर है। खुदा जाने तेरे दिमाग में क्या सख्त शब्द कहाँ से समा गया है। जब देखती हूँ तुझे अपने पवित्र धर्म की निंदा करते हुए, तो अपने ही मन में भले ही समझ ले कि तू ईश्वर वाक्य व पोल कल्पना है, लेकिन अंधे की आंखों में अगर सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे तो सूर्य का दोष नहीं है, अंधे की आंखों का दोष है। आज 3/4 दुनिया जिस महात्मा के नाम पर जान देती है, जिस महान आत्मा की अमृतवाणी आज सारी दुनिया की जीवन प्रदान कर रही है, उससे यदि तेरा मन विमुख हो रहा है तो यह तेरा दुर्भाग्य है और तेरी दुर्बुद्धि है। खुदा तेरे हाल पर रहम करे। सोफिया, महात्मा ईसा के प्रति कभी मेरे मुंह से कोई अनुचित शब्द नहीं निकला। मैं उन्हें धर्म त्याग और सद्विचार का अवतार समझती हूँ, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा रखने का यह आश्चर्य नहीं कि भक्तों ने उनके उपदेश में जो असंगत बातें भर दी हैं या उनके नाम से जो विभूतियां प्रसिद्ध कर रखी हैं, उन पर भी मैं ईमान लाऊं। और यह अनर्थ कुछ प्रभु मसीहा ही के साथ नहीं किया गया, संसार के सभी महात्माओं के साथ यही अनर्थ किया गया है। मिसेज सेवक ने कहा, तुझे ईश्वर ग्रंथ के प्रत्येक शब्द पर ईमान लाना पड़ेगा, वरना तू अपनी गणना प्रभु मसीहा के भक्तों में नहीं कर सकती। सोफिया ने कहा, तो मैं मजबूर होकर अपने को उनकी उम्कत से बाहर समझूंगी, क्योंकि बाइबल के प्रत्येक शब्द पर ईमान लाना मेरे लिए असंभव है। मिसेज सेवक ने कहा, तू विधर्मी और भ्रष्टा है। प्रभु मसीहा तुझे कभी क्षमा ना करेंगे। सोफिया ने कहा, अगर धार्मिक संकीर्णता से दूर रहने का कारण ये नाम दिए गए हैं तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मिसेज सेवक से अब जब ना हो सका। अभी तक उन्होंने कातिल वार ना किया था, मात्र स्नेह हाथों को रोके हुए था, लेकिन सोफिया के वितंडावाद ने अब उनके धैर्य का अंत कर दिया। बोली, प्रभु मसीहा से विमुख होने वाले के लिए इस घर में जगह नहीं है।
प्रभु सेवक मामा और घोर अन्याय कर रही है। सोफिया यह कब कहती है कि मुझे प्रभु मसीहा पर विश्वास नहीं है? मिसेस सेवक ने कहा, हाँ, वह यही कह रही है कि तुम्हारी समझ का फेर है। ईश्वर ग्रंथ पर ईमान ना लाने का और क्या अर्थ हो सकता है? इसे प्रभु मसीहा के अलौकिक कृत्यों पर अविश्वास और उनके नैतिक उपदेशों पर शंका है। यह उनके प्रायश्चित के तत्व को नहीं मानती, उनके पवित्र आदेशों को स्वीकार नहीं करती। प्रभु सेवक ने कहा, मैंने इसे मसीहा के आदेशों का उल्लंघन करते कभी नहीं देखा। सोफिया ने कहा, धार्मिक विषयों में मैं अपनी विवेक बुद्धि के सिवा और किसी के आदेशों को नहीं मानती। मिसेस सेवक ने कहा, मैं तुझे अपनी संतान नहीं समझती और तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। यह कहकर सोफिया के कमरे में घुस गई और उसके मेज पर से बौद्ध धर्म और वेदांत के कई ग्रंथ उठाकर बाहर बरामदे में फेंक दिए। उसी आवेश में उन्होंने पैरों से कुचल कर जाकर ईश्वर सेवक से बोली, पापा, आप सोफी को नायक बुला रहे हैं, वह प्रभु मसीह का निंदा कर रही है। मिस्टर ईश्वर सेवक ऐसे चौंके मानो देह पर आग की चिंगारी गिर पड़ी हो और अपनी ज्योति विहीन आंखों को फाड़कर बोले, क्या कहा? सोफी प्रभु मसीहा की निंदा कर रही है? सोफी? मिसेस सेवक ने कहा, हाँ हाँ, सोफी कहती है मुझे उनकी विभूतियों पर, उनके उपदेशों पर और उनके आदेशों पर विश्वास नहीं है। ईश्वर सेवक ने कहा, ठंडी सांस खींचकर कहा, प्रभु मसीहा, मुझे अपने दामन में छुपा, अपनी भटकती हुई भेड़ों को सच्चे मार्ग पर ला। कहाँ है सोफी? मुझे उसके पास ले चलो, मेरे हाथ पकड़कर उठाओ। खुदा, मेरी बेटी के हृदय को अपनी ज्योति से जगा दो। मैं उसके पैरों पर गिरूंगा, उसकी मिन्नतें करूंगा, उसे दीनता से समझाऊंगा, मुझे उसके पास ले चलो। मिसेस सेवक ने कहा, मैं सब कुछ करके हार गई हूँ, पर उस पर खुदा की लानत है, मैं इनका मुंह नहीं देखना चाहती। ईश्वर ने सेवक ने कहा, ऐसी बातें ना करो, वह मेरे खून का खून, मेरी जान की जान और मेरे प्राणों का प्राण है। मैं उससे कलेजे से लगाऊंगा। प्रभु मसीह ने धर्मियों को छाती से लगाया था, कर्मियों को अपने दामन में शरण दी थी। वह मेरी सोफिया पर अवश्य ही दया करेंगे। यीशु, मुझे अपने दामन में छुपा। जब मिसेस सेवक ने अब भी सहारा ना दिया तो ईश्वर सेवक लकड़ी के सहारे उठे और लाठी लेकर सोफिया के कमरे के द्वार पर आकर बोले, बेटी सोफी, कहाँ है? इधर आ बेटी, तुझे गले से लगाऊं। मेरे मसीहा खुदा का दुलारा बेटा था, दीनों का सहायक, निर्बलों का रक्षक, दरिद्रों का मित्र, डूबतों का सहारा, पापियों का उद्धारक, दुखियों का पार करने वाला। बेटी, ऐसा ऐसा कौन नबी है जिसका दामन इतना चौड़ा है, जिसकी गोद में संसार के सारे पापों, सारी बुराइयों का स्थान हो? वही एक ऐसा नबी है जिसने दुरात्मा को, अधर्मियों को, पापियों को मुक्ति की शुभ सूचना दी है। नहीं तो हम जैसे मलिन आत्माओं के लिए मुक्ति कहाँ थी? हमें उबारने वाला कौन था? यह कहकर उन्होंने सोफी को हृदय से लगा लिया। माता के कठोर शब्दों ने उसके निर्बल क्रोध को जागृत कर दिया था। अपने कमरे में आकर रो रही थी, बार बार मन उद्विग्न हो उठा था। सोचती थी, अब इसी क्षण घर से निकल जाऊं। क्या इस अनंत संसार में मेरे लिए जगह नहीं है? मैं परिश्रम कर सकती हूँ, अपना भार आप संभाल सकती हूँ। आत्म स्वतंत्र का खून करके अपने जीवन की चिंताओं से निवृत्ति हुई तो क्या? मेरी आत्मा इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है कि उधर पालने के लिए उसकी हत्या की जाए। प्रभु सेवक को अपनी बहन से सहानुभूति थी। धर्म पर उन्हें इससे कहीं धर्म श्रद्धा थी, किंतु वह अपने स्वतंत्र विचारों को अपने मन में ही सींचते थे और संचित करके रखते थे। गिरजा चले जाते थे, पारिवारिक प्रार्थनाओं में भाग लेते थे, यहाँ तक कि धार्मिक भजन भी गा लेते थे। वह धर्म को गंभीर विचार के क्षेत्र में से बाहर समझते थे। वह गिरजा उसी भाव से जाते थे जैसे थिएटर देखने जाते। पहले अपने कमरे से झांककर देखा, कहीं मम्मा तो नहीं देख रही, नहीं तो मुझ पर वज्र प्रहार कर होने लगेंगे।
तब चुपके से सोफिया के पास आए और बोले, सोफी, क्यों नादान बनती हो? सांप के मुंह में उंगली डालना कौन सी बुद्धिमानी है? अपने मन में जो विचार रख, जिन बातों को जी चाहे मानो, जिनको जी चाहे ना मानो, पर इस तरह ढिंढोरा पीटने से क्या फायदा? समाज में नक्कू बनने की क्या जरूरत है? कौन तुम्हारे दिल के अंदर देखने जाता है? सोफिया ने भाई की अवहेलना की दृष्टि से देखते हुए कहा, धर्म के विषय में मैं कर्म और वचन के अनुरूप ही रखना चाहती हूँ। दोनों से एक ही स्वर निकले। धर्म का स्वांग भरना मेरी क्षमता से बाहर है। आत्मा के लिए मैं संसार के सारे दुख झेलने को तैयार हूँ। अगर मेरे लिए इस घर में स्थान नहीं है तो ईश्वर का बनाया हुआ विस्तृत संसार तो है। कहीं भी अपना निर्वाह कर सकती हूँ। मैं सारी विडंबनाएं सह लूंगी। लोक निंदा की मुझे चिंता नहीं है, मगर अपनी ही नजरों से गिरकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। अगर यही मान लूं कि मेरे लिए चारों तरफ से द्वार बंद है, तो भी मैं आत्मा को बेचने की अपेक्षा भूखों मर जाना ही अच्छा समझती हूँ। प्रभु सेवक ने कहा, दुनिया उससे कहीं तंग है जितना तुम समझती हो। सोफिया ने कहा, कब्र के लिए तो जगह निकल ही जाएगी। सहसा ईश्वर सेवक ने आकर उसे छाती से लगा लिया और अपने भक्ति गदर नेत्रों से जल से उसके संतप्त हृदय को शांत करने लगे। सोफिया का उनका श्रद्धालुता पर दया आ गई। कौन ऐसा निर्दयी पापी है जो भोले भाले बालक के कट घोड़े पर उपहास करके उसका दिल दुखाए, उसके मधुर सपन को विसंकल कर दे? सोफिया ने कहा, दादा, आप जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाएं। खड़े खड़े आपको तकलीफ होगी। ईश्वर सेवक ने कहा, जब तक तू अपने मुख से ना कहेगी कि मैं प्रभु मसीह पर विश्वास करती हूँ, तब तक मैं तेरे द्वार पर यूं ही भिखारियों की तरह भाटी खड़ा ही रहूंगा। सोफिया ने कहा, दादा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रभु यीशु पर ईमान नहीं रखती या मुझे उन पर श्रद्धा नहीं है। मैं उन्हें महान आदर्श पुरुष और क्षमा तथा दया का अवतार समझती हूँ और समझती ही रहूंगी। ईश्वर सेवक ने सोफिया के कपोलों का चुंबन करके कहा, बस मेरा चित्त शांत हो गया। यीशु, तुझे अपने दामन में ले। मैं बैठता हूँ। मुझे ईश्वर वाक्य सुना। कानों को प्रभु मसीह की वाणी से पवित्र कर। सोफिया ने इनकार ना कर सकी। उत्पत्ति का एक परिच्छेद खोलकर पढ़ने लगी। ईश्वर सेवक आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे। मिसेस सेवक ने यह दृश्य देखा और विजय गर्व से मुस्कुराती हुई चली गई। यह समस्या तो हल हो गई, पर ईश्वर सेवक के मरहम से उसके अंतकरण का नासूर ना अच्छा हो सकता था। आए दिन उसके मन में धार्मिक शंकाएं उठती रहती थी और दिन प्रतिदिन उसे अपने घर में रहना दुस्सहाय होता जाता था। शने शने प्रभु सेवक की सहानुभूति भी क्षीण होने लगी। मिस्टर जॉन सेवक को अपने व्यवसायिक कामों में इतना अवकाश ही ना मिलता था कि उसके मानसिक विप्लव का निवारण करते। मिसेस सेवक पूर्ण निरंकुशता से उस पर शासन करती थी। सोफिया के लिए सबसे कठिन परीक्षा का समय वह होता था जब वह ईश्वर सेवक को बाइबल पढ़कर सुनाती थी। इस परीक्षा से बचने के लिए वह नित्य बहाने ढूंढती रहती थी। अतः अपने कृत्रिम जीवन से उसे घृणा होती जाती थी। उसे बार बार प्रबल अंत प्रेरणा होती थी कि घर छोड़कर कहीं चली जाए और स्वाधीनता होकर सत्य असत्य की विवेचना करूं, पर इच्छा व्यवहार क्षेत्र में पैर रखते हुए संकोच से विवश हो जाती थी। पहले प्रभु सेवक से अपनी शंकाएं प्रकट करने के वह शांत चित्त हो जाया करती थी, पर जो जो उसकी उदासीनता बढ़ने लगी, सोफिया के हृदय से भी उसके प्रति प्रेम और आदर उठने लगा। उसे धारणा होने लगी कि इसका मन केवल भोग और विलास का दास है, जिसे सिद्धांत से कोई लगाव नहीं है। यहाँ तक कि उसकी काव्य रचनाएं भी, जिन्हें वह पहले बड़े शौक से सुना करती थी, अब उसे कृत्रिम भावों से परिपूर्ण मालूम होती थी। वह बहुधा टाल दिया करती थी कि मेरे सिर में दर्द है, सुनने का जी नहीं चाहता। अपने मन में कहती, इन्हें उन सद्भावों और पवित्र आवेगों को व्यक्त करने का क्या अधिकार है जिनका आधार आत्मदर्शन और अनुभव पर ना हो। एक दिन जब
घर से सब प्राणी गिरजाघर जाने लगे तो सोफिया ने सिर दर्द का बहाना किया। अब तक वह शंकाओं के होते हुए भी रविवार को गिरजाघर चली जाया करती थी। प्रभु सेवक उसका मनोभाव ताड़ गए। बोले, सोफी, गिरजा जाने में तुम्हें क्या आपत्ति है? वहां जाकर आधा घंटे चुपचाप बैठे रहना ऐसा कोई मुश्किल काम तो नहीं। प्रभु सेवक बड़े शौक से गिरजा जाया करते थे। वहां उन्हें बनाओ और दिखाओ, पाखंड और ढकोसलों की दार्शनिक मीमांसा करने और व्यंग्योक्तियों के लिए सामग्री जमा करने के अवसर मिलता था। सोफिया के लिए आराधना विनोद की वस्तु नहीं थी, शांति और तृप्ति की वस्तु थी। बोली, तुम्हारे लिए आसान हो पर मेरे लिए मुश्किल हो। प्रभु सेवक ने बोला, क्यों अपनी जान बवाल में डालती हो? मम्मा का स्वभाव तो तुम जानती हो ना। सोफिया ने कहा, मैं तुमसे परामर्श नहीं लेती, अपने कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। मिसेस सेवक ने आकर पूछा, सोफी, क्या सिर में दर्द इतना है कि गिरजा तक नहीं जा सकती? सोफिया ने कहा, जा क्यों नहीं सकती, पर जाना नहीं चाहती। मिसेस सेवक ने कहा, क्यों? सोफिया ने कहा, मेरी इच्छा, मैंने गिरजा जाने की प्रतिज्ञा नहीं की है। मिसेस सेवक ने कहा, क्या चाहती है तू, कि हम कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहें? सोफिया ने कहा, हरगिज नहीं, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आप मुझे चर्च जाने के लिए मजबूर ना करें। ईश्वर सेवक पहले ही अपने तामझाम पर बैठकर चल दिए थे। जॉन सेवक ने आकर केवल इतना पूछा, क्या बहुत ज़्यादा दर्द है? मैं उधर से दवा लेता आऊँगा, जरा पढ़ना कम कर दो और रोज़ घूमने जाया करो। यह कहकर वह प्रभु सेवक के साथ फिटन पर आ बैठे, लेकिन मिसेज सेवक इतनी आसानी से उसका गला छोड़ने वाली ना थी। बोली, तुझे यीशु के नाम से इतनी घृणा है क्यों? सोफिया ने कहा, मैं हृदय से उनकी श्रद्धा करती हूँ। माँ ने कहा, तू झूठ बोलती है। सोफिया ने कहा, अगर दिल में श्रद्धा ना होती तो जबान में कदापि ना कहती। माँ ने कहा, तू प्रभु मसीहा को अपना मुक्तिदाता समझती है, तुझे यह विश्वास है कि वह तेरा उद्धार करेंगे? सोफिया ने कहा, कदापि नहीं, मेरा विश्वास है कि मेरी मुक्ति, अगर मुक्ति हो सकती है तो मेरे कर्मों से ही होगी। माँ ने कहा, तेरे कर्मों से तेरे मुंह में कालिक लगेगी, मुक्ति ना होगी। यह कहकर मिसेस सेवक फिटन पर जा बैठी। संध्या हो गई थी। सड़क पर ईसाइयों के दल और कोई ओवरकोट पहने, कोई माँ का ठंड से सुखड़े हुए खुश्क गिरजे की जब जा रहे थे। पर सोफिया को सूर्य की मलिन ज्योति भी असहाय हो रही थी। वह एक ठंडी सांस खींचकर बैठी हुई थी। तेरे कर्मों से तेरा मुंह में कालिक लगेगी, यह शब्द उसके अंतःकरण को भाले के समान बेंधने लगे थे। सोचने लगी, मेरी स्वार्थ सेवा का यही उचित दंड है। मैं भी केवल रोटियों के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रही हूँ, अपमान और अनादर के झोंके सह रही हूँ। इस घर में कौन मेरा हितैषी है? कौन है जो मेरे मरने की खबर पाकर आंसू की 4 बूंदें गिरा दे? शायद मेरे मरने से लोगों को खुशी होगी। मैं इनके नज़रों में इतनी गिर गई हूँ कि ऐसे जीवन पर धिक्कार है। मैंने देखे कि हिंदू घराने में भिन्न भिन्न मतों के प्राण भी कितने प्रेम से रहते हैं। बाप सनातन धर्मावलंबी है, बेटा आर्य समाजी है, पति ब्रह्म समाजी है, तो स्त्री पाषाण पूजकों में है। सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, कोई किसी को नहीं बोलता। हमारे यहाँ आत्मा कुचली जाती है, फिर भी यह दावा है कि हमारी शिक्षा और सभ्यता विचार स्वतंत्रता के पोषक है तो हमारे यहाँ भी उदार विचारों के लोग, प्रभु सेवक ही उनकी एक मिसाल है, पर उनकी उदारता यथार्थ में विवेक शून्यता है। ऐसे उदार प्राणियों से तो अनुदार ही अच्छे। इनमें कुछ विश्वास तो है, निरे बहुरूपीय तो नहीं। आखिर मम्मा अपना दिल में क्या समझती है कि बात बात पर वाग बानों से छेदने लगती है। उनके दिल में यही विचार होगा कि इसे कहीं और ठिकाना नहीं है और इसको पूछने वाला कोई नहीं है। मैं इन्हें दिखा दूंगी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। अब इस घर में रहना नरकवास के समान है। इस बहेयाई की रोटियां खाने से भूखों मर जाना ही अच्छा है। भला से लोग हंसेंगे,
आज़ाद तो हो जाऊंगी, किसी के ताने बहने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। सोफिया उठी और मन में कोई स्थान निश्चित किए बिना ही आहते से बाहर निकल आई। उस घर की वायु उसे दूषित मालूम होती थी। वह आगे बढ़ती जाती थी, पर दिल में लगातार प्रश्न हो रहा था, कहाँ जाऊं? जब वह घनी आबादी में पहुंची तो शहदों ने उस पर इधर उधर से आवाज कसनी शुरू कर दी, किंतु वह शर्म से सिर नीचा करके बदले उन आवाजों को कुवास नामी ही दृष्टियों का जवाब घृणायुक्त नेत्रों से देती चली जाती थी, जैसे कोई स्वेग जलधारा पत्थरों को ठुकराती हुई आगे बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि उसे वह उस खुली हुई सड़क पर आ गई जो मेघा घाट की ओर जाती थी। उसके जी में आया, जरा दरिया की सैर करती चलूं, कदाचित किस सज्जन से भेंट हो। जब तक 2-4 आदमियों से परिचय ना हो और वे मेरे हाल ना जाने, मुझसे कौन सहानुभूति प्रकट करेगा? कौन मेरे हृदय की बात जानता है? ऐसे सद्य प्राणी सौभाग्य से ही मिलते हैं। जब अपने माता पिता ही अपने शत्रु हो रहे हैं तो दूसरों से भलाई की आशा कहाँ से करूं? वही इसी नैराश्य की दशा में चली जा रही थी कि सहसा उसे एक विशाल प्रासाद देख पड़ा, जिसके सामने वह बहुत चौड़ा हरा मैदान था। अंदर जाने के लिए एक ऊंचा फाटक था, जिसके ऊपर एक सुनहरा गुंबद बना हुआ था। इस गुंबद में नौबत बज रही थी। फाटक से भवन तक सुर्खी की एक रविश थी, जिसके दोनों ओर बेले और गुलाब की क्यारियां थी। हरी हरी घास पर बैठे कितने ही नर नारी माघ की शीतल वायु का आनंद ले रहे थे। कोई लेटा हुआ था, कोई तकिएदार चौकिया पर बैठा सिगार पी रहा था। सोफिया ने शहर में ऐसा रमणीक स्थान ना देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि शहर के मध्य भाग में भी ऐसे मनोरम स्थान मौजूद है। वह एक चौकी पर बैठ गई और सोचने लगी, अब लोग चर्च से आ गए होंगे, मुझे घर में ना देखकर चौंकेंगे तो जरूर, पर समझेंगे कहीं घूमने गई होगी। अगर रात भर यहीं बैठी रहूं तो भी वहां किसी को मेरी क्या चिंता होगी। आराम से खा पी कर सोएंगे। हाँ, दादा को अवश्य ही दुख होगा, वह भी केवल इसलिए कि उन्हें बाइबल पढ़कर सुनाने वाला कोई नहीं। मम्मा तो दिल में खुश होगी कि अच्छा हुआ आंखों से दूर हो गई। मेरा किसी से परिचय नहीं है। किसी से कहा सबसे मिलते रहना चाहिए, ना जाने कब किससे काम पड़ जाए। मुझे बरसों रहते हो गए और किसी से राह रस्म ना पैदा की। मेरे साथ नैनीताल में यहाँ के किसी रईस लड़की पढ़ती थी, भला सा नाम था, हाँ इंदु। कितना कोमल स्वभाव था, बात बात से प्रेम टपकता था। हम दोनों गले में बाहें डाले टहलती थी। वहाँ कोई बालिका इतनी सुंदर और ऐसी सुशील ना थी। मेरे और उसके विचारों में कितना सादृश्य था। कहीं उसका पता मिल जाए तो 10-5 दिन उसी के यहाँ मेहमान हो जाती। उसके पिता का अच्छा सा नाम था, हाँ कुंवर भरत सिंह। पहले यह बात ध्यान में ना आई, नहीं तो एक कार्ड लिखकर डाल देती। मुझे भूल तो हो गई, इतनी निष्ठुर तो ना मालूम होती थी। कम से कम मानव चरित्र का तो अनुभव हो जाएगा। मजबूरी में हमें उन लोगों की याद आती है जिनकी सूरत भी विस्मृत हो चुकी होती है। विदेश में हमें अपने मोहल्ले का नाई या कहार भी मिल जाए तो हम उसे गले मिलते थे, चाहे देश में उसके कभी सीधे मुंह बात तक ना की हो। सोफिया सोच रही थी कि किसी से कुंवर भरत सिंह का पता पूछे। इतने में ही भवन के सामने से पक्के चबूतरे पर फर्श बिछ गया। कई आदमी सितार, बेला, मृदंग ले आ बैठे और इन साजों के साथ स्वर मिलाकर कई नए युवक एक स्वर में गाने लगे। शांति समझ में कभी भूल कर धैर्य नहीं खोना होगा, वज्र प्रहार भले सिर पर हो नहीं किंतु रोना होगा। अरी से बदला लेने का मन बीज नहीं बोना होगा, घर में कान तूल देकर फिर तुझे नहीं सोना होगा। देश दाग
को रुधिरावारी से हर्षित को धोना होगा। देश कार्य की सारी गठरी सिर पर रख ढोना होगा। आंखें लाल भवे टेढ़ी कर क्रोध नहीं करना होगा। बलिवेदी पर तुझे हर्ष से चढ़ कर कट मरना होगा। नश्वर है नर देह मौत से कभी नहीं डरना होगा। सत्य मार्ग को छोड़ स्वार्थ पथ पैर नहीं धरना होगा। होगे निश्चय जीत धर्म की यही भाव भरना होगा। मातृभूमि के लिए जगत में जीना और मरना होगा। संगीत में ना लालित्य था ना माधुर्य, पर वह शक्ति वह जागृति भरी हुई थी जो सामूहिक संगीत का गुण होता है। आत्मसमर्पण और उत्कर्ष का पवित्र संदेश विराट आकाश में, नील गगन में और सोफिया के अशांत हृदय में गूंजने लगा। वह अब तक धार्मिक विवेचन में ही रत रहती थी। राष्ट्रीय संदेश सुनने का अवसर उसे कभी मिला ही ना था। उसके रोम रोम में से वही ध्वनि दीपक से ज्योति के समान निकलने लगी। मातृभूमि के लिए जगत में जीना और मरना होगा। उसके मन में एक तरंग उठी कि मैं भी जाकर गाने वालों के साथ गाने लगती। भांति भांति के उद्गार मन में आने लगे कि मैं किसी दूसरे देश में जाकर भारत का आर्तनाद सुनाऊं। यहीं खड़ी होकर कह दूं, मैं अपने को भारत सेवा के लिए समर्पित करती हूँ। अपने जीवन के उद्देश्य पर एक व्याख्यान देती हूँ। हम भाग्य के टुकड़े रोने के लिए, अपनी अवनत दशा पर आंसू बहाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। समा बंधा हुआ था। सोफियों के हृदय की आंखों के सामने इन्हीं भावों के चित्र नृत्य करते हुए मालूम होते थे। अभी संगीत की ध्वनि गूंज ही रही थी कि अकस्मात उसी अहाते के अंदर एक खपरेल के मकान में आग लग गई। जब तक लोग उधर दौड़े, अग्नि की ज्वाला प्रचंड हो गई। सारा मैदान जगमगा उठा। वृक्ष और पौधे प्रदीप प्रकाश के सागर में नहा उठे। गाने वालों ने तुरंत अपने अपने साज वहीं छोड़े और धोतियां ऊपर उठाई, आसीनें चढ़ाई और आग बुझाने दौड़े। भवन से और भी कितने ही युवक निकल पड़े। कोई कुएं से पानी लाने दौड़ा, कोई आग के मुंह से में घुसकर अंदर की चीजें निकालने लगा, बाहर फेंकने लगा। लेकिन कहीं पर वह उतावलापन, वह घबराहट, वह भगदड़, वह कोहराम, वह दौड़ दौड़ों का शोर, वह स्वयं कुछ न करके दूसरों के हुक्म देने का गुल न था, जो ऐसी देवी आपदाओं के समय साधारणतः हुआ करता है। सभी आदमी ऐसे सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से अपना अपना काम कर रहे थे कि एक बूंद पानी भी व्यर्थ न गिरने पाता था और अग्नि का वेग प्रतिक्षण घटता जाता था। लोग इतनी निर्भयता से आग में कूदते थे मानो वह जलकुंड है। अभी अग्नि का वेग पूर्ण शांत न हुआ था कि दूसरी तरफ से आवाज आई, दौड़ो दौड़ो, आदमी डूब रहा है। भवन के दूसरी ओर एक पक्की बावली थी जिसके किनारे झाड़ियों पर लगी हुई थी। तट पर एक छोटी सी नौका खूंटी से बंधी हुई पड़ी थी। आवाज सुनते ही आग बुझाने वाले दल में से कई आदमी निकलकर बावली की तरफ लपके और डूबने वाले को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। उनके कूदने की आवाज धाम धाम सोफिया के कानों में आई। ईश्वर का यह कैसा प्रकोप है कि एक ही साथ दोनों प्रधान तत्वों में विप्लव, और एक ही स्थान पर वह उठकर बावली की ओर जाना चाहती थी कि अचानक उसने एक आदमी को पानी का डोल लिए फिसलकर जमीन पर गिरते देखा। चारों ओर अग्नि शांत हो गई थी, पर जहां वह आदमी गिरा था वहां अब तक अग्नि बड़े वेग से धड़ाक होकर बह रही थी। अग्नि ज्वाला विकराल मुंह खोले उस अभागे मनुष्य की तरफ लपकी। आग की लपटों उसे निगल जाती, पर सोफिया ने विद्युत गति से ज्वाला की तरफ दौड़ी और उस आदमी को खींचकर बाहर निकाल लाई। यह सब कुछ क्षण मात्र में ही हो गया। अभागे की जान बच गई, लेकिन सोफिया का कोमल गात आग की लपट से झुलस गया। वह ज्वालाओं के घेरे में बाहर आते ही अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। सोफिया ने 3 दिन तक आंख न खोली। मन न जाने किन लोकों में भ्रमण किया करता था। कभी अद्भुत, कभी भयावह दृश्य दिखाई देते। कभी ईसा की सौम्य मूर्ति आंखों के सामने आ जाती, कभी किसी विदेशी महिला के चंद्रमुख के दर्शन हो जाते, जिन्हें यह सेंट मेरी समझती थी। चौथे दिन प्रातःकाल उसने आंखें खोली
तो अपने को एक सजे हुए कमरे में पाया। गुलाब और चंदन की सुगंध आ रही थी। उसके सामने कुर्सी पर वही महिला बैठी हुई थी जिन्हें उसने सुषुप्त अवस्था में सेंट मैरी समझा था, और सिरहाने की ओर एक वृद्ध पुरुष बैठे थे जिनकी आंखों से दया टपकती पड़ती थी। इन्हीं को कदाचित उसने अर्ध चेतना की दशा में ईसा समझा था। स्वप्न की रचना स्मृतियों की पुनरावृत्ति मात्रा होती है। सोफिया ने क्षीण स्वर में कहा, मैं कहाँ हूँ? मम्मा कहाँ है? वृद्ध पुरुष ने कहा, तुम कुंवर भर सिंह के घर में हो। तुम्हारे सामने रानी साहिबा बैठी हुई हैं। तुम्हारा जी अब कैसा है? सोफिया ने कहा, अच्छी हूँ, प्यास लगी है। मम्मा कहाँ है? पापा कहाँ है? आप कौन हैं? रानी ने कहा, यह डॉक्टर गांगुली है। 3 दिन से तुम्हारी दवा कर रहे हैं। तुम्हारे पापा मम्मा कौन है? सोफिया ने कहा, पापा का नाम मिस्टर जॉन सेवक है। हमारा बंगला सिंगरा में है। डॉक्टर ने कहा, अच्छा तुम मिस्टर जॉन सेवक की बेटी हो? हम उसे जानता है, अभी बुलाता है। रानी ने बोला, किसी को अभी भेज दूं? सोफिया ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, आ जाएंगे। मैंने जिस आदमी को पकड़कर खींचा था उसकी क्या दशा हुई? रानी ने कहा, बेटी वह ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी तरह से है। उसे जरा भी आँच नहीं लगी। वह मेरा बेटा विनय है, अभी आता होगा। तुम ही ने तो उसके प्राणों की रक्षा की है। अगर तुम दौड़कर ना पहुंच जाती तो आज ना जाने क्या होता। मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकती। तुम मेरे कुल की रक्षा करने वाली देवी हो। सोफिया ने कहा, जिस घर में आग लगी थी उसके आदमी सब बच गए क्या? रानी ने कहा, बेटी यह तो केवल अभिनय था। विनय ने यहाँ एक सेवा समिति बना रखी है। जब शहर में कोई मेला होता है या कहीं से किसी दुर्घटना का समाचार आता है तो समिति वहां पहुंचकर सेवा सहायता करती है। उस दिन समिति की परीक्षा के लिए कुंवर साहब ने वह अभिनय किया था। डॉक्टर कुंवर साहब देवता है, कितने गरीब लोगों की रक्षा करते हैं। यह समिति अभी थोड़े ही दिन हुई बंगाल गई थी। यहाँ सूर्य ग्रहण का स्नान होने वाला था। लाखों यात्री दूर दूर से आएंगे। उसके लिए ये सब तैयारी हो रही है। इतने में एक युवती रमणी आकर खड़ी हो गई। उसके मुख से उज्जवल दीपक के प्रकाश की रश्मियां छिटक रही थी। गले में मोतियों के हार के सिवा उसके शरीर पर कोई आभूषण न था। उषा की शुभ्र छटा मूर्तिमान हो गई। सोफिया ने उसे क्षण भर देखा, तब बोली, इंदु तुम यहाँ कहाँ? आज कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है। इंदु चौंक पड़ी। 3 दिन से बराबर सोफिया को देख रही थी। ख्याल आता था कि कहीं इसे देखा है, पर कहाँ देखा है यह याद न था। उसकी बातें सुनते ही स्मृति जागृत हो गई। आंखें चमक उठी। गुलाब खिल गया। बोली, ओह सोफी तुम हो? दोनों सखियां गले मिल गई। यह वही इंदु थी जो सोफिया के साथ नैनीताल में पढ़ती थी। सोफिया को आशा न थी कि इंदु इतने प्रेम से मिलेगी। इंदु कभी पिछली बातें याद करके रोती, कभी हंसती, कभी गले मिल जाती। अपनी माँ से उसका गुणानुवाद करने लगी। माँ उसके प्रेम देखकर फूली न समाती थी। अंत में सोफिया ने झेप करते हुए कहा, इंदु ईश्वर के लिए अब मेरी और ज्यादा तारीफ ना करो, नहीं तो मैं तुमसे ना बोलूंगी। इतने दिनों तक कभी एक खत भी ना लिखा, मुंह देखे का प्रेम करती हूँ। रानी ने कहा, नहीं बेटी सोफी, इंदु मुझसे कई बार तुम्हारी चर्चा कर चुकी है। यहाँ किसी से हंसकर बोलती तक नहीं। तुम्हारे सिवा मैंने इसे किसी की तारीफ करते ना सुना। इंदु ने कहा, बहन तुम्हारी शिकायत वाजिब है, पर मैं क्या करूं? मुझे खत नहीं लिखना आता। एक तो बड़ी भूल करी कि तुम्हारा पता नहीं पूछा, और अगर पता मालूम होता तो भी मैं खत लिख नहीं सकती। मुझे डर लगता है कहीं तुम हंसने ना लगो। मेरा पत्र कभी समाप्त ही ना होता और ना जाने क्या क्या लिख जाती। कुंवर साहब को मालूम हुआ कि सोफिया बातें कर रही है तो वह भी उसे धन्यवाद देने के लिए आए। पूरे 6 फीट के मनुष्य थे। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, मोटे कपड़ों का एक नीचा कुर्ता पहने हुए थे। सोफिया ने ऐसी तेजस्वी स्वरूप कभी ना देखा था। उसने अपने मन में ऋषियों की जो कल्पना कर रखी थी वह बिल्कुल ऐसी ही थी। इस विशाल शरीर में बैठी हुई विशाल आत्मा
को वह दोनों नेत्रों से ताक रही थी। सोफी ने सम्मान भाव से उठना चाहा, पर कुंवर साहब ने मधुर स्वर में बोला, बेटी लेटी रहो, तुम्हें उठने से कष्ट होगा। लो मैं बैठ जाता हूँ। तुम्हारे पापा से मेरा परिचय है, पर क्या मालूम था कि तुम मिस्टर सेवक की बेटी हो। मैंने उन्हें बुलवाया है, लेकिन मैं कह देता हूँ अभी तुम्हें ना जाने दूंगा। यह कमरा अब तुम्हारा ही है, और यहाँ से चले जाने पर भी तुम्हें एक बार नित्य यहाँ आना ही पड़ेगा। रानी ने कहा, जानवी यहाँ पियानो मंगवा कर रख दो। आज मिसेस सोहराबाजी को बुलवाकर सोफिया का एक तेल चित्र खिंचवाओ। सोहराबाजी ज़्यादा कुशल है, पर मैं नहीं चाहती कि सोफिया को उनके सामने बैठना पड़े। वह चित्र हमें याद दिलाता रहेगा कि किसने महान संकट के अवसर पर हमारी रक्षा की। रानी, कुछ नाज भी दान कर दूं। यह कहकर रानी ने डॉक्टर गांगुली को देखकर आंखें मटकाई। कुंवर सिंह साहब तुरंत बोले, फिर वही ढकोसले। इस जमाने में जो दरिद्र है उसे दरिद्र होना चाहिए, जो भूखों मरता है उसे भूखा मरना चाहिए। जब घंटे 2 घंटे की मेहनत से खाने भर को मिल सकता है, तो कोई सबब नहीं कि कोई उस आदमी को भूखों मरे। दान से हमारी जाति में जितने आलसी पैदा कर दिए हैं, उतने सब देशों में मिलकर भी पैदा न हुए होंगे। दान का इतना महत्व क्यों रखा गया है, यह मेरी समझ में नहीं आता। रानी ने कहा, ऋषियों ने भूल की कि तुमसे सलाह न ले ली। कुंवर ने कहा, हाँ, मैं होता तो साफ कह देता कि आप लोग यह आलस्य, कुकर्म और अनर्थ का बीज बो रहे हैं। दान आलस्य का मूल है, और आलस्य सब पापों का मूल है। इसलिए दान ही सब पापों का मूल है। कम से कम पोषक तो अवश्य ही ले। दान नहीं, अगर जी चाहता है तो मित्रों को एक और भोज दे दो। शेष हम अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।